पिक्चर चालू करो बे, पिक्चर चालू करो बे। जैस्मिन जी, आपसे शुरू करना चाहती हूँ। ये अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? बिहार यूपी से वोटर्स को लाकर यहां पर जोड़ा जा रहा है वोटर लिस्ट में। बिल्कुल अंजना जी, पिछले 10-15 दिन में जो षड्यंत्र न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में रचा जा रहा है, उसकी डिटेल्स हमने 2 बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर से साझा करी है। पहली बार मुख्यमंत्री आतिशी जी ने चिट्ठी लिखी और इसमें लिखा है कि कुल पिछले 3 या 4 हफ्तों में 13,000 नए वोटर की आवेदन डाले गए, अज्ञात लोगों द्वारा डाले गए, लेकिन 13,000 मान के चलिए। न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में केवल 1 लाख वोटर हैं, मतलब 13% वोटर सडनली ओवरनाइट कहां से पैदा हो गए। बात तो सही है। दूसरी बात, कुल लेकिन 6,000 जैस्मिन साहब, आवेदन डालने में और एक सेकंड, आवेदन डालने में और लिस्ट में शामिल करने में या नहीं शामिल करने में फर्क तो है ना। मतलब आवेदन कितने भी आ जाए, है ना, जब लिस्ट में शामिल ही नहीं हुए हैं। अंदाजी में उसी पे आ रहा हूं। और ये यूपी बिहार के लोग कहां से आ रहे हैं? मतलब उनको कहां रखा जा रहा है? उनका क्या किया जा रहा है? मतलब ये पूरा समझाइए ना, कहां से बसों में ट्रकों में भर के लाया जा रहा है? मुझे टोक दिया। ठीक है, बोलिए। पूरा समझा रहा था, आपने मुझे टोक दिया। ठीक है, आप आवेदन की बात कर रहे थे इसलिए मैंने 13,000 आवेदन आए हैं एडिशन के, कुल 6,100 आवेदन आए हैं डिलीशन के। अब डिलीशन वाले आवेदन और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कुल 85 लोगों ने ये आवेदन दिए हैं, 85 ऑब्जेक्टर्स जिसे कहते हैं। तो इनकी मीटिंग बुलाई इलेक्शन कमीशन ने। हमने बोला कि नहीं, आप इन सबको बुलाए, क्योंकि हमें नहीं पता ये कौन लोग हैं जो 100, 200, 300 लोग को डिलीशन के आवेदन डाल रहे हैं। 85 में से अंजना जी केवल 11 लोग आए इलेक्शन कमीशन के मुख्यालय पे, और जब इनसे पूछा गया कि आपने क्यों डाले ये, तो 11 में से 11 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि ये हमने नहीं डाले, हमें नहीं पता हमारे नाम पे क्यों किसने डाले हैं और इसके पीछे क्या इनकी मंशा थी। तो ये तो खुलेआम ये सारी तथ्य हमने इलेक्शन कमीशन को लिख के दिए हैं। नंबर 1 कि आप ये बेशर्मो शर्म करो, शर्म। तमाम प्रक्रिया पे रोक लगाए। जिन लोगों ने आवेदन डाले पहले उनकी जांच कीजिए। अगर वो लोग ही पीछे हट रहे कि नहीं हमारी आइडेंटिटी थेफ्ट हुई है, तो अंडा जी क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है? क्या हमें किसी को उठाना नहीं चाहिए? दूसरी बात, प्रवेश वर्मा नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में खुलेआम सारे लॉज का उल्लंघन कर रहे हैं। 1100 रुपए बांट रहे हैं। अभी भी वहां महिला है कि 1100 रुपए, पहले कहते थे कि नहीं कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लागू, अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। दूसरा, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये जॉब का फेयर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दो, मैं आपको नौकरी दूंगा। धारा 123 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का ये घोर उल्लंघन है। एक बार सुनाना चाहते हैं जो अरविंद केजरीवाल ने एक्चुअली कहा है, क्योंकि इधर का उधर ना हो जाए बात। उन्होंने क्या कहा है फर्जी वोटर्स को लेकर, यूपी बिहार के लोगों को लेकर, सुना देते हैं, फिर उस पर क्या ये बैकफायर कर सकता है, सुनिए। 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो बात तो सही है। हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। यूपी बिहार से लोगों को लाकर फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं, बैकफायर कर सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है जो मुद्दा उन्होंने उठाया कि भाई 13,000 ऐड किए गए, 6,000 डिलीट किए गए हैं, तो ये 13,000 6,000 अगर ऐड और डिलीट किए गए तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन उसकी जांच करा लेनी चाहिए। क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने 11 लोगों को आए और 11 लोगों में सारे के सारे फर्जी निकले, उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया। असली मुद्दा इसी बात को लेकर, जहां तक यूपी बिहार का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कोई बैकफायर करने वाली कोई बात है। पर इसलिए बोलने की जरूरत थी क्या? क्या वो हरियाणा का नहीं हो सकता? क्या अन्य राज्य का नहीं हो सकता है? ये यूपी बिहार को ऐसे ब्रांड करना ठीक है क्या? चुनाव का मौका है, चुनाव के मौके पर इस तरीके पर 27-30% लोग हैं वहाँ के पूर्वांचली। हम भी पूर्वांचली हैं और आप भी पूर्वांचली हैं, मतलब आप बिहार के हैं, मैं रांची के, मैं यूपी का हूँ। नहीं, मैं बिहार की हूँ। आप बिहार सही पकड़े हैं। जब बिहार एकीकृत हुआ करता था तब की बात है। देखिए इन सब
से वोट इधर उधर नहीं होता। भारतीय जनता और पार्टी ऐसे वक्त पर आशुतोष जी, जब ये नंबर्स देखे ना, हमने निकाला है ये किसको टारगेट करने के लिए क्या किया जा रहा है। शायद अंदाजा होगा कि एक जमाने में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, 2007-8 की बात है, उन्होंने कहा था यूपी बिहार से आकर लोग यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करते हैं। क्या उसकी वजह शीला दीक्षित हारी? क्या नहीं हारी ना। तो ये मुद्दा बात तो सही है। बनाने की कोशिश की जाएगी, नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाएगी। बट मुझे लगता है कि असली सवाल है जो कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में भी जाके कहा था कि 45 लाख नए वोटर ऐड हुए दो लोकसभा चुनाव से विधानसभा, ये एक बड़ा मुद्दा है। और इसको हर वर्ग को, हर वर्ग बात तो सही है।